हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जब विहान ट्यूशन पे चला जाता है ना, तो उस टाइम मेरे दो काम तो होते ही होते हैं। सबसे पहले तो मैं बालों में कंघी करती हूँ, बालों की चोटी बनाती हूँ। उसके बाद डस्टबिन बाहर फेंक के आती हूँ कूड़ेदान में। एक्चुअली इस टाइम तक शाम तक ना पूरा डस्टबिन मेरा भर जाता है। और दोपहर को इसलिए नहीं जाती, इतनी तेज़ गर्मी हो रही होती है ना, धूप होती है, तो शाम के टाइम ये होता है। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि जब विहान ट्यूशन पे गया होता है ना, तो घर के काफ़ी सारे काम मैं निपटा देती हूँ। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, वीडियो की एडिटिंग करना, जो भी काम है, क्योंकि बच्चे के साथ फिर कई काम ऐसे होते हैं नहीं हो पाते, फिर उसको भी संभालना होता है मुझे। तो इसलिए मोस्टली मैं काम जो है ना पहले ही करने की सोचती हूँ। तो अभी मैं दूसरे वाले फ्लैट में आई हूँ मेरे आप लोगों से बात करने के लिए। एक्चुअली पड़ोसियों ने बहुत तेज डीजे चला रखा था, वूफर पे गाने चला रखे थे। और आपको पता ही है, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ यहाँ छोटे छोटे घर हैं और सारे घर एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक लगते हैं। तो किसी के घर में अगर तेज आवाज़ में टीवी भी चल रहा होगा ना, तो भी आवाज़ आपके घर तक आ जाती है। तो फिर लेकिन मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, मैं जाती नहीं हूँ किसी पड़ोसी के पास कि भाई आवाज़ कम कर लो, ऐसे वैसे मैं अपना ही काम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। क्योंकि अब जैसे कि मुझे पता है कि देखो अब पड़ोसियों ने गाने चला रखे हैं, तो मैं दूसरे फ्लैट में आ गई, वहाँ पे मैं बंद कर लेती हूँ आगे से दरवाज़ा, तो आवाज़ नहीं आती, तो यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर लूँगी थोड़ी देर। तो अपना एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, मैं नहीं जाती। लाइव भी मैं उस टाइम करती हूँ जब गाने वाने नहीं चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, ये कपड़े थे, भिगो दिए थे, सुबह भिगो दिए थे। सर्फ में भिगो देती हूँ ना तो जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाते हैं। तो फटाफट इनको ब्रशिंग करूँगी कपड़ों को, उसके बाद थोड़ा सा साबुन लगाऊंगी कपड़े धोने का, क्योंकि इन कपड़ों में ना सब्जी लग गई थी। जैसे मैं ये घर के पहनने के कपड़े हैं ना मेरे, तो रसोई में जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो थोड़ा बहुत ऑयल लग जाता है, कभी कुछ मिर्च मसाला कहते नहीं हल्दी के निशान निशान लग जाते हैं। तो ये घर के कपड़े तो ऐसे ही गंदे से ही रहते हैं, तो इसीलिए इनको भी धोना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि निशान जाते नहीं हैं। तो विहान के भी कुछ कपड़े थे, वो भी धो देती हूँ। अभी बहुत सारा काम करना है मुझे। एक्चुअली सर्दियों के कपड़े धो धो के अंदर रखने हैं बेडों में, वापस गर्मियों के कपड़े निकालने हैं। तो यही है। अब तो पंखे चल गए, मैं देखती हूँ हमारी गली में किसी किसी ने तो कूलर भी चला लिए अभी से। तो हमने तो सिर्फ अभी पंखों में ही चल रहे हैं, हमारा तो ठीक है पंखे से ही। तो बाकी आज मैं एक रस्सी, मेरा बाजार का चक्कर, मैं चाहती तो नहीं थी बाजार जाना, बट मेरा चक्कर लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को कुछ काम करवाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ करवाने हैं तो भाई आज करवा ही लेती हूँ, बाहर के कई काम करवाने हैं। अच्छा, एक बात और मुझे आप लोगों को बोलनी थी कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम भैया को, भैया जब तुम्हें ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करते थे, तुम पे लाइन मारते थे, तो फिर तुम भैया को क्यों अपने घर में बैठाया, क्यों बुलाया अपने भैया को। तो देखो, मेरे को तो ऐसा कभी भी नहीं लगा कि भैया मुझ पे ऐसे लाइन मार रहे थे या मुझ पे मतलब ऐसे, वो तो मुझे बड़ी इज्जत से बेटा बेटा करके बात कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि भैया की नज़र गलत है या इस तरीके का। देखो पता चल जाता है लेडीज़ को, अगर गलत हो इंसान तो। देखो कभी इस तरीके से, गलत तरीके से कभी बात नहीं करी, हमेशा उन और भाभी के साथ बात करी है हमेशा उन्होंने मुझे। मैंने कैमरे में नहीं दिखाया, जिस दिन वो भैया जब रिश्ता लेके आए थे ना, तरुण भैया, उस दिन भाभी भी मेरे साथ मेरे घर पर ही थे। लेकिन जब मैं वो वीडियो शूट कर रही थी ना कमरे के अंदर, तो भाभी बाहर चले गए थे, मतलब मेरे घर के गेट पे ही खड़े थे, क्योंकि उनको जैसे ऐसा नहीं था कि वो अकेले थे। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखो कैमरे के सामने मैंने वीडियो में भाभी को लिया नहीं, लेकिन वो अकेले नहीं आए थे, भाभी भी साथ में थे, जो उनकी वाइफ है। तो उनको भी दिक्कत नहीं थी, देखो भाई भाभी दोनों थे। बट उनको देखो भाभी हैं, वो यूट्यूब पे नहीं आना चाहते, देखो वीडियो में वो नहीं आना चाहते, कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको वीडियो में लिया नहीं, भैया को लिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और भैया के साथ मेरा जैसे बातचीत होती थी, वो इसलिए होती थी क्योंकि मैं बटन का काम करती थी, पैकेजिंग का, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। तो ये पहले तो देख लो, ये गुल्लक है, ये मेरे फादर लेकर आए थे विहान के लिए एज अ गिफ्ट। तो मैंने आपको दिखाया, बड़ा खुश हुआ विहान गुल्लक देख के। वो और पापा बोलते इसमें पैसे भर लिया करेगा विहान, 2-2 3-3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ऐसे अपने पैसे जोड़ेगा।
तो मैं यही बोल रही थी कि आपको, आपने वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि मैं बटनों की पैकिंग का काम किया करती थी, ठीक है, जिसमें मेरे को 5 रुपए एक पैकेट में मिलते थे। मैंने बट आपने वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, कुछ शॉर्ट वीडियो। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस काम के लिए, एक बात बताओ भैया, मुझे काम देंगे तो उनको पैकेट्स होते हैं बटन वाले, वो मुझे देने पकड़ाने तो पड़ेंगे ना, और मुझे उनको काम करके देना पड़ेगा। तो 2 बार तो बातचीत होगी ना, दिन में एक बार बटन ले रही हूँ मैं, है ना, अगले शाम को बटन उनके पैक करके वापस दे रही हूँ। तो मेरा उनसे जो बातचीत होती थी वो काम के सिलसिले में ही होती थी। देखो आज तक मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने किसी भी जेंट्स से अगर बात करी है ना यूट्यूब के लिए या कुछ भी, तो वो काम से रिलेटेड ही करी है। अगर मेरे घर पे आके कोई खड़ा हुआ है ना, तो वो काम के लिए ही, कि हाँ भाई कुछ काम करना है, कुछ इस तरीके से। तो वो भैया मेरे को पैकेजिंग का काम दिलवा रहे थे, और पैकेजिंग का काम वो ही लेकर आते थे, ठीक है। तो इसी वजह से उनका, जैसे वो आते थे, और अब जैसे मैंने पैकेजिंग का काम बंद कर दिया, मैं नहीं कर रही, अब मना कर दिया मैंने। तो भैया बोलते ठीक है तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जब करना हो करना, नहीं करना मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब से मैंने बात, वो पैकेजिंग का काम लेना बंद करा है, तब से देख लो 3-4 दिन हो गए इस बात को, 5 दिन हो गए, तब से आज तक भैया मेरे घर के दरवाजे पे भी नहीं खड़े हुए हैं। अब बताओ आप लोग। तो काम के सिलसिले में अगर एक औरत बात भी कर रही है, तो इसका मतलब आप लोग उस औरत को कैसे बदनाम कर सकते हो, या कैसे किसी के बारे में गलत बात बोल सकते हो। और जो एक वो थे विनोद, वो सर थे, वो भी काम के सिलसिले में ही आए थे मेरे घर। 2 बार आए, 3 बार आए, जब भी आए ना, आप लोगों को मैंने हर बार कैमरा चालू किया है, जब भी वो मेरे घर में एंट्री करी है ना, लाइव ऑन करी है मैंने। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान गलत होगा तो वो कैमरा चालू करेगा क्या? ये सोचो आप लोग, पूरी दुनिया को दिखाएगा वीडियो बना बना के। तो मैं, मेरे घर जब आए ना, मैंने पहली बार जब आए थे, मैंने उसी दिन लाइव करी थी, याद करो, लाइव में ऑन कैमरा, मैंने लाइव में उस घर के अंदर कैसे आए कैसे गए, मैंने सारी चीज़ें दिखाई थी। और जो बाद में आए वो काम के सिलसिले में आए थे, वो मुझे शूटिंग का काम दिलवाने वाले थे। मुझे भी लगा चल यार मेरे भी कुछ 4 पैसे बन जाएंगे, थोड़ी बहुत पेमेंट मिलेगी, है ना, मेरे ऊपर कर्जा था उस टाइम। तो देखो मैं काम के सिलसिले में जुड़ी थी। तो जो इंसान देखो गलत होता है मैं उसको गलत बोल देती हूँ, और जो सही होता है मैं उसको सही बोल देती हूँ। पर देखो लेडीज के साथ क्या होता है, देखो हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन आज भी मैं एक चीज़ देखती हूँ कि अगर एक औरत अकेले रह रही है ना अपने दम पे, और उसके घर के दरवाजे पे भी कोई आदमी आके खड़ा हो जाए ना, तब भी लोग ना उसको गलत बोलना शुरू कर देते हैं, लेडीज़ को, चाहे वो गलत भी ना हो। और अगर वही लेडीज़ अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ रह रही है ना, फैमिली के साथ, फिर कोई भी आए उसको फिर कोई गलत नहीं बोलेगा, कि ये सोचते हैं माँ बाप बैठे हैं घर में। लेकिन ये मेंटेलिटी ही गलत है। अब देखो लेडीज़ है, काम करना है, तो देखो लोगों से मिलना जुलना भी होता है। आप लोगों को तो यही, आप अपनी लोग सोच बदलिए, क्योंकि देखो अब मैं कंपनी में अगर नौकरी करती थी, तो कंपनी में अगर मान लो 20 लोगों का ग्रुप होता था, तो सिर्फ लेडीज़ नहीं होती थी, जेंट्स भी होते थे, लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, आपस में बात भी करनी पड़ती है काम के सिलसिले में। तो इस तरीके की बात बनाना गलत है किसी भी लेडीज़ के लिए, और बदनाम करना। सिर्फ अगर कोई इंसान काम भी कर रहा है तो यार वो काम भी ना करे, बताओ ना, ये चीज़ तो बहुत गलत है। तो अभी सिलेंडरों की बड़ी दिक्कत होने वाली है ना, जैसे सुना है। तो कल मेरी पड़ोसन है, उनका सिलेंडर खाली हो गया था, तो वो मुझे बोलते, सुबह के टाइम था, वो बोलते कि सिलेंडर मेरा भरा हुआ रखा हुआ था सिलेंडर, तो वो बोलते कि अभी दे दो, मैं शाम को लौटा दूंगी सिलेंडर, भरवा के भरा हुआ सिलेंडर दे दूंगी शाम तक, अभी एक बार मुझे चाहिए था। तो मैंने उनको दे दिया सिलेंडर। तो वो मुझे बता रही थी कि शाम को ना वो पूरे बाज़ार में घूम पड़ी, उनको ना सिलेंडर ही नहीं मिल रहा था, लेके घूमी हैं। फिर बाद में उन्होंने कहीं से अरेंजमेंट करके पैसे दे के मेरे को भरा हुआ सिलेंडर तो दे दिया कल शाम को उन्होंने। तो अभी देखो सिलेंडर के कह रहे हैं रेट भी बढ़ गए हैं, अभी फ़िलहाल एलपीजी के रेट बढ़े हैं ना, ये भी चीज़ है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि देखो हम लेडीज़ को बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो ना कितने खर्चे होते हैं हर महीने के,
जो करने भी पड़ते हैं। देखो घर चलाना है, छोटी छोटी चीज़ें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर से एक जेंट्स है ना, वो घर के बाहर जाके काम करता है, नौकरी करता है, उसको कोई गलत नहीं बोलेगा। लेकिन लेडीज़ अगर काम भी कर रही हैं बाहर जाके, है ना, कंपनी में, अगर एक औरत ना एक दो चार आदमियों के साथ सड़क के किनारे पे भी खड़ी हो जाए ना, तो लोग उसके कैरेक्टर पे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो औरत गलत भी ना हो। लेकिन लोग ना, इवन मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, आज के टाइम में दुनिया ऐसी हो रही है, अगर एक लड़की अपने भाई के साथ भी बाइक पे घूम रही है ना, तो लोग उस लड़की को भी तब भी गलत बोलने लग जाएंगे, क्योंकि लोगों को थोड़ी पता है कि वो उसका भाई है, कजिन है। लोग तो सीधा यही सोचते हैं, नहीं कोई चक्कर चल रहा होगा, कोई ऐसे है वैसे है। तो ये हाल है आजकल के टाइम में लोगों का, क्योंकि लोग ना 1 मिनट में बातें बनाना लोगों के लिए बहुत आसान है। क्योंकि देखो आप ना, आपको नहीं पता होता, है ना, आप सिर्फ दूर से देखते हो चीज़ों को। लेकिन कोई किसी के बारे में भी, देखो यूट्यूब सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी के बारे में भी गलत बोलना लोगों के लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पे देख लो जी, विहान सो रहा था और विहान को मैंने पहले तो जगाया, जगाने के बाद उसको मैंने सुबह 2 गिलास तो पानी पिलाती हूँ। मतलब उठते ही पहले मैं खाना नहीं खिलाती हूँ, पहले मेरा ट्राई ये रहता है कि विहान को 1 डेढ़ घंटे में ना जैसे पानी वानी अच्छे से पिला देती हूँ। मैं भी सुबह पानी पीती हूँ। और वज़न कम करने के लिए देखो मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने जो ट्राई किया है ना, वो है 1 टाइम ईटिंग। मतलब मैं एक ही बार खाना खाऊंगी पूरे दिन में। तो अभी फ़िलहाल मेरा टाइमिंग रहता है 9 बजे का। जैसे आज मैंने 9 बजे खाना खा लिया, उसके बाद मैं अगले दिन 9 बजे खाना खाऊंगी, फिर अगले दिन 9 बजे। तो इस तरीके से मैं एक टाइम खाना खा रही हूँ, देखती हूँ इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है। तो कल से किया था मैंने, कल भी मैंने एक टाइम खाना खाया था, आज भी। तो फिर पहले से ही आज मेरा थोड़ा सा, मैंने फिर मैगी नूडल बनाया 1 पैकेट, मैंने सोचा खा के देखते हैं, नया फ्लेवर था। और साथ में कुछ पूरियाँ रखी हुई थी, मैंने 2-3 पूरियाँ खा ली, करेले की सब्जी रखी थी, करेले की सब्जी खा ली, चटनी के साथ दही खा लिया। तो बस एक टाइम खाना खाऊंगी, बार बार खाना नहीं खाऊंगी। जो होता है ना कि देखो कर रही हूँ कोशिश, बाकी देखते हैं। चलो इस बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बुरा लगता है गाइस, कोई मतलब किसी के बारे में ऐसे ऐसे गलत बात बोले। एक फेक आईडी बना के भी एक है, वो भी गलत बोल देता है। अच्छा एक बात और, किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि बताना ज़रूर, जो आपको लोग गलत गलत भी बोल देते हैं कमेंट में, आप उनके कमेंट को भी हर्ट क्यों दे देती हो, दिल क्यों दे देती हो। तो इसका कारण ये है कि देखो, मेरा हर्ट देने का मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ इसलिए मैंने हर्ट दिया है। हर्ट देने का मतलब ये होता है कि मैंने उनका कमेंट पढ़ लिया है, सिर्फ ये। ताकि सिर्फ अगर मैं कमेंट्स को हर्ट देती हूँ ना, मैं सारे ही कमेंट्स को हर्ट देती हूँ। अगर मेरे पास एक वीडियो के नीचे 10 कमेंट आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, कितने भी आए, तो मैं सारे ही कमेंट्स को हर्ट देती हूँ। हर्ट का मतलब सिर्फ मेरे लिए इतना है कि वो कमेंट आप लोगों को पता चल जाए कि मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के सारे कमेंट्स। मैं टाइम निकाल के खुद मैं पढ़ती हूँ उनको, फिर मैं समझती हूँ आप लोग क्या बोल रहे हो, इसीलिए मैं हर्ट देती हूँ। और जहाँ ज़रूरी लगता है वहाँ कमेंट्स का मैं देखो जवाब भी देती हूँ। यहाँ पे देखो मैं थोड़े सा स्लैब साफ़ कर रही थी। ये मेरा रसोई का जो स्लैब है ना, इसमें सीमेंट गिरता है, मैं क्या करूँ। ये शुरू से ही है, यहाँ पे 4 साल हो गए, मुझे हर 5-6 दिन बाद साफ़ करना पड़ता है। ये बनी हुई है ना स्लैब, और ये पता भी नहीं है ठीक कैसे होगा। कुछ हल्का हल्का सा गिरता है ना वो सीमेंट, थोड़ा थोड़ा करके, तो वो ऐसे बर्तनों पे लग जाता है उधर। तो इसीलिए मैं ऊपर से थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। तो पहले तो सबसे पहले मेरी दिन की शुरुआत ऐसी होती है। और मैंने आज बनाई है आलू मटर की सब्जी, चावल बनाए हैं, रोटी बनाई है, और दही है। तो ये खाना है जो कि मैंने मेरे बच्चे के लिए बना चुकी हूँ। खाना तो अब ऐसे रहता है, देखो तीनों टाइम मैं प्रॉपर खाना बनाती हूँ। बच्चे को जो पसंद है विहान को मैं अपने हाथ से बड़े प्यार से खिलाती हूँ। और ये देखो जी, थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा सारे के सारे बर्तन भी साथ की साथ धो दूँ। तो आप कहोगे ना निधि, मैं पता है घर के काम करती रहती हूँ ना, बस टाइम पास के लिए करती हूँ कि चल मेरा टाइम कट जाए। एक होता है ना, पहले जैसा बचपना नहीं रहता इंसान की ज़िंदगी में, जब इंसान की लाइफ में इस तरीके का कुछ कहते हैं ना हादसा हो जाए ज़िंदगी में एकदम से, तो वो चीज़ नहीं रहती है
कि टेंशन फ्री वाली लाइफ तो देखो रहती नहीं है। पर अब दिन तो देखो काटना ही होता है। सुबह उठे हो, सुबह से रात करनी है, रात को पढ़ के सोना है, तो पूरा दिन घर के काम करेंगे तो कम से कम ये दिन निकल जाएगा। खाली बैठेंगे तो फालतू में देखो 10 टेंशन वाली बातें आती हैं। खाली बैठे यूट्यूब चलाओ तो यूट्यूब पे और टेंशन ही मिलती है। न्यूज़ चैनल देख लो, उसमें पता नहीं क्या क्या हो रहा है देश दुनिया में। और भी चीज़ें कि गुड़गांव में ये हो गया, भाई ने बहन के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है ना, पढ़ पढ़ के ना इंसान का ऐसे डर लगता है कि यार आजकल इंसान को हो क्या गया है। गुस्से में आपा खो बैठते हैं लोग, कुछ भी कर जाते हैं, सोचते भी नहीं है, किसी की लाइफ ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो वही चीज़ मैं देखती हूँ, तो इसी चीज़ का फिर मेरा और टेंशन होती है फालतू में। मैं फिर इसीलिए यूट्यूब भी चलाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। आजकल मैं देखती हूँ ना, मतलब मेरा मूड ख़राब हो जाता है। अभी जो मतलब वो केस हुआ ना ईरान वाला, वो स्कूल के ऊपर जो हुआ बच्चों के साथ, एक मतलब बच्चे थे छोटे छोटे, उनकी कल फोटोएं देख रही ना, मेरा सच बता रही, मैं 2 घंटे इतनी डिस्टर्ब रही हूँ ना, मेरा इतना मन ख़राब हो गया। मैं उनके माँ बाप के बारे में सोच रही थी कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उन्होंने अपने बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे, और आजकल देश दुनिया में चल क्या रहा है ये सब। तो मेरा भी माइंड ऐसे फिर डिस्टर्ब सा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, फिर यूट्यूब चलाती नहीं, सोशल मीडिया, मैं फ़ोन को साइड में रख के कोई किताब पढ़ने लग जाती हूँ। क्योंकि फिर देखी नहीं जाती यार ऐसी ऐसी चीज़ें, डर भी लगता है कि देख यार क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो यहाँ पे मैं लिख रही थी कुछ चीज़ें जो आज मुझे करनी है, पूरे दिन में इम्पोर्टेंट काम है जो मेरे, मैं भूल ना जाऊँ। तो मैंने सोचा एक लिस्ट बना लेती हूँ, और शाम तक मैं ये सारे काम निपटा दूँगी। तो यहाँ पे विहान को भी उठा रही थी, तो विहान भी मेरे साथ उठ जाता है। आजकल विहान जल्दी सोने लग गया, पहले तो 2-2 बजा देता था, अब 12, साढ़े 11-12 बजे तक अपने आप सो जाता है। सुबह भी उठ जाता है थोड़ा जल्दी। तो अभी मैं बच्चे को संभाल लूँगी, पानी वानी पिलाती हूँ विहान को, मैं भी सुबह उठ के 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी खाने की। किचन साफ़ हो जाता है ना तो बढ़िया फिर मन करता है घर में। तो घर के काम ऐसे हैं देखो, कम से कम ये है कि पूरा दिन करती रहती हूँ। आज पानी में अभी और भी कपड़े भिगो रखे हैं मैंने, आधे कपड़े तो मैंने धो के सुखा दिए, आधे कपड़े अभी मैं विहान को खाना वाना खिलाऊंगी। खाना खिलाने में 1 घंटा लग जाता है विहान को। तो अभी खाना बना हुआ है तो फटाफट क्या करूँगी, बैठ के विहान को खिलाती रहूँगी, खाना खिला के फिर विहान को नहलाऊँगी, नहला के फिर उसके बाद कपड़े धोऊँगी। कपड़े इतने भरे पड़े हैं, आज कंबल पानी में भिगो दिया मैंने सर्फ डाल के, तो वो भी मैं अच्छे से धो दूँगी, कंबल वंबल सारे। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर पूरे घर की साफ़ सफाइयाँ करूँगी, फिर अपना भी देखूँगी, नहाऊँगी फिर मैं। तो ऐसे ही रहता है घर के काम। और सब्जी मैं कुकर में बना रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो मटर छील के रख दिए थे, रात को ही छील के रख देती हूँ मटर, ताकि टाइम बचे मेरा। सुबह बस उठते ही बस आलू प्याज कटिंग करी, सब्जी बन जाएगी। विहान को अच्छी लगती है सब्जी। तो खाने में अब इतना खाना बन गया है मेरे को, अब शाम तक बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 टाइम चल जाएगा विहान का खाना। सब्जी भी बनी है, रोटी भी है, चावल भी है, सारी चीज़ें हैं, दही भी है। मुझे खाना ही नहीं है अब पूरा दिन खाना। आप लोगों को पता है मैं इंटरमीडिएटेड फास्टिंग कर रही हूँ। इंटरमीडिएटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो वाली फास्टिंग मेरी अभी चल रही है। कोशिश है वज़न कम करने की, क्योंकि मैं, मेरा मेन कारण देखो वज़न कम करने का ये है कि मैंने लिए थे कम से कम अच्छे खासी अमाउंट के कपड़े, सूट लिए थे बहुत सारे पहनने के, और मन था कि मैं पहनूंगी, और मेरा वज़न बढ़ गया। वो कपड़े मुझे आने हो गए हैं बंद। अगर मेरा 5 किलो वज़न कम हो गया ना तो वो कपड़े मेरे को अच्छे से आ जाएंगे, एकदम बढ़िया। तो मैं नहीं चाहती कि उनकी मैं सिलाई खोलूँ फिर मैं पहनूँ। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा वज़न कम कर लूँ, 4-5 किलो वज़न कम हो गया ना तो मेरे को कपड़े आने मेरे फिर से शुरू हो जाएंगे। और मैं नए खरीदना नहीं चाहती अभी फ़िलहाल, जो है मैं उन्हीं में ही अपना काम चलाना चाहती हूँ। तो इसीलिए सोच रही हूँ 4-5 किलो वज़न कम हो जाएगा, 77 तक भी आ जाएगा ना मेरा वेट, तो भी सही है। तो यहाँ देखो जी उठ गया है मेरा बाबू। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और भी कुछ सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप सभी के कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, तो ज़रूर करिएगा कमेंट्स, ताकि मुझे पता चले आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप लोग मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो। तो चलिए जी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को हाइप करिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।